नमस्कार, टॉप 5 में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती है हमारी ये पूरी टीम। लेकिन पहले एक बड़ी ही अहम खबर का रुख कर लेते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से जुड़ी हुई ये खबर है। रूस को सफल अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री ने आभार व्यक्त किया। शानदार आयोजन के लिए राष्ट्रपति पुतिन को उन्होंने बधाई दी। ब्रिक्स में नए सदस्यों का उन्होंने स्वागत भी किया, चूंकि अब नए सदस्य जुड़ गए हैं। चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स सक्षम है। आर्थिक सहयोग में ब्रिक्स का रोल बड़ा अहम होने वाला है। इस बात का जिक्र भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मैं राष्ट्रपति पुतिन को हार्दिक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले प्रियंका ने रोड शो भी किया। प्रियंका के साथ राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद रहे। प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा ने उनके खिलाफ नाव्या हरिदास को उतारा है। तो वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना चुनावी नामांकन दाखिल किया है। उससे पहले नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने रैली निकाली, जिसमें राहुल गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा शामिल हुए। प्रियंका गांधी ने रोड शो किया नामांकन दाखिल करने से पहले वायनाड में, और वायनाड में 13 नवंबर को वोटिंग होगी। नामांकन से पहले रैली निकाली गई, जिसमें राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी शामिल हुए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। कभी अखिलेश को देश का भावी प्रधानमंत्री तो कभी उनकी पत्नी डिंपल यादव को उत्तर प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बताने वाले पोस्टर लगाए जा चुके हैं। लेकिन इस बार जो पोस्टर चर्चा में आया है उसे संत कबीर नगर के सपा नेता जयराम पांडे ने लगवाया है। उन्होंने अखिलेश यादव को फोटो के साथ पोस्टर पर लिखवाया है कि 27 में सत्ताधीश। ये पोस्टर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली में AQI 339 पर पहुंच गया है। यमुना नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत अब नजर आ रही है। प्रदूषण से निपटने के लिए शहर में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इधर ढाका में आपको बता दें कि यानी बांग्लादेश में देर रात प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन को घेरा है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग ये लोग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को सेना ने बैरिकेड लगाकर रोका है। ओडिशा में भयंकर चक्रवाती तूफान दाना का खतरा मंडरा रहा है। ये तूफान गुरुवार रात या शुक्रवार सुबह तक तट से टकरा सकता है। इसकी रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। ओडिशा सरकार ने एहतियातन 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुट गई है। पुरी को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। अब किसी पर्यटक को तूफान के असर खत्म होने तक आने की इजाज़त नहीं है। वहीं पुरी, भुवनेश्वर समेत कई शहरों में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को भी अपने अपने घरों में जाने को कहा गया है। तो चक्रवाती तूफान दाना का असर न सिर्फ ओडिशा और छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश में भी नजर आ सकता है। बारिश यहां पर हो सकती है। दरअसल राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर के जिलों में मौसम में नमी और सूखापन देखने को मिल रहा है। भोपाल, इंदौर, दतिया, खंडवा, जबलपुर, सतना, सीधी और मंडला समेत प्रदेश भर के जिलों में तापमान की गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 36 डिग्री तो वहीं रात में पारा लुढ़ककर कई जिलों में 17.3 डिग्री तक जा पहुंचा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक मौसम में नमी और सूखापन बरकरार रहेगा।
बेंगलुरु में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई और इस हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बिल्डिंग के मलबे में से अब तक 5 शव बरामद कर लिए गए हैं। अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने घटनास्थल का जायजा लिया। तो बेंगलुरु में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई और हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इधर नोएडा में जलती कार से कारोबारी की लाश मिली है। यूपी के ग्रेटर नोएडा की घटना है। हत्या कर कार जलाने की आशंका है। कार के अंदर से पुलिस ने शव को बरामद किया है। ज्वेलरी लेन देन में हत्या की बात सामने आई है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। और इसी बीच बड़ी खबर राजनांदगांव से है। दिन दहाड़े युवक की हत्या कर दी गई। अज्ञात आरोपियों ने हत्या की है। हत्या किस वजह से हुई है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। महारानी स्कूल के सामने की यह घटना है। कोतवाली थाना पुलिस जांच में जुटी है। तो ये बड़ी खबर आपको राजनांदगांव से बता रहे हैं, जहां पर अज्ञात आरोपियों ने युवक की हत्या कर दी। दिन दहाड़े युवक की हत्या हुई है। ऐसे में अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा रहे हैं कि राजनांदगांव वासी कितने सुरक्षित है जब दिन दहाड़े किसी को मौत के घाट उतार दिया जाए। महारानी स्कूल के सामने ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिन दहाड़े हत्या के बाद पूरे राजनांदगांव में हड़कंप मचा हुआ है। अज्ञात आरोपियों ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया महारानी स्कूल के सामने। तो बड़ी खबर राजनांदगांव से। महारानी स्कूल के सामने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल है। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। बीते कई दिनों में राजनांदगांव में इस तरह की वारदात सामने आई है, जो वहां की पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं। अब इस युवक की किस कारण हत्या की गई दिन दहाड़े? क्या किसी ने मर्डर करते हुए नहीं देखा क्योंकि दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके आधार पर अब पुलिस छानबीन कर रही है। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या अपडेट है? दिन दहाड़े महारानी स्कूल के सामने युवक को मौत के घाट उतार दिया गया है। आरोपी तक कब तक पहुंचेगी पुलिस? जी, इस संबंध में कोतवाली पुलिस तुरंत वहां मौके पर पहुंची। ये शहर के मध्य महारानी स्कूल है, रेलवे स्टेशन के समीप, उसके सामने ही का घटना है। लगभग थोड़ी देर बाद ही कोतवाली पुलिस पहुंची और फौरी तौर पर तुरंत ही जांच शुरू कर दी है। और उस युवक पर ताबड़तोड़ कई हथियार से हमला किया गया है और मौके पर ही उस युवक की मौत हो गई। और बताया जा रहा है कि शांति नगर निवासी है और उसके जो हत्यारे जो हैं 3 से 4 हैं, जिनकी तफ्तीश की जा रही है और खोजबीन जारी है। जी ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आलोक। पत्थल गांव में रोंगटे खड़े करने वाला एक मामला सामने है। असल में यहां एक मूक बधिर युवक के ऊपर एक नाबालिग ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। दोनों नाबालिग थे। गंभीर रूप से घायल युवक की रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान डेथ हो गई। पुलिस उप अधीक्षक यानी एएसपी ध्रुवेश जायसवाल ने यह बताया कि एक 17 साल का नाबालिग मूक बधिर युवक को जलाने का प्रयास किया और रायपुर के मेकाहारा में युवक की जान गई। 3 दिन पहले नाबालिग का मूक बधिर के साथ कुछ विवाद हुआ था। पीड़ित के परिजनों ने मंगलवार को इस मामले की पत्थलगांव थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिस पर जानलेवा हमला करने का अपराध भी दर्ज किया गया था। अब रायपुर के मेकाहारा में युवक की मौत के बाद बहुत स्वाभाविक सी बात है, मामला अब हत्या का दर्ज होगा और आरोपी की तलाश जारी है। छिंदवाड़ा से खबर, कलेक्ट्रेट परिसर में एक युवक की लाश मिली है। जीप से बंधी मिली युवक की लाश बरामद की गई। डेड बॉडी के पास कुछ पत्थर भी यहां मिले हैं। युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। प्रेस फोटोग्राफर था युवक राजकुमार सोनी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिवपुरी में स्कूल बस में आग लग गई। स्कूल की छुट्टी होने के बाद यह हादसा हुआ। सभी बच्चों को सुरक्षित बस से उतार लिया गया। फतेहपुर स्थित निजी स्कूल का यह बस बताया जा रहा है। इधर सक्ती में बच्चों से भरा स्कूल वाहन सोन नदी में पलट गया। ग्रामीणों की मदद से बच्चों को नदी से बाहर निकाला गया। हादसे में 2 बच्चे घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्कूल वाहन में करीब 15 बच्चे सवार थे। हसौद थाना क्षेत्र के
एपिसोड की पूरी घटना है। और इस बीच राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट किया, अधिकारी कर्मचारियों को 28 अक्टूबर को वेतन दिया जाएगा। दिवाली से ठीक पहले 28 अक्टूबर को सभी कर्मचारी अधिकारियों को वेतन दिया जाएगा। नवंबर में मिलने वाला वेतन 28 अक्टूबर को मिलेगा। और इसके साथ ही सीएम साय ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी है। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर एक पोस्ट किया है और उन्होंने ये लिखा कि अधिकारी कर्मचारियों को 28 अक्टूबर को वेतन दिया जाएगा। दिवाली से पहले 28 अक्टूबर को सभी को वेतन मिल जाएगा। नवंबर में जो वेतन मिलना था वो 28 अक्टूबर को दे दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने सभी को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं भी दी है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव का संग्राम बहुत रोचक होता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इसी बीच कांग्रेस में टिकट के दावेदार प्रमोद दुबे और कन्हैया अग्रवाल ने पोस्ट करके सोशल मीडिया पर दुख जताया है। अच्छा, जरा उन्होंने लिखा क्या है वो देखिएगा। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। ये किसने लिखा है? ये कन्हैया अग्रवाल ने लिखा है। प्रमोद दुबे ने क्या लिखा है? न पाने की चिंता न खोने का डर है, जिंदगी का सफर अब सुहाना सफर है। अच्छा, ये लिख भी रहे हैं और चाह भी रहे थे टिकट पाएं। देखिए, ये समझिएगा जरा, न पाने की चिंता न खोने का डर है, अब तो यही लिखा जा सकता है। बड़ा दिलचस्प ये है राहुल जी की जब पीसीसी चीफ ने बैठक ली दीपक बैज ने, तो प्रमोद दुबे इसमें शामिल नहीं हुए और न कन्हैया अग्रवाल इसमें शामिल हुए। यानी गुटबाजी साफ तौर पर दिख रही है। मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी भी प्रकार का टिप्पणी करने का अधिकार है। कांग्रेस का ये अपना आंतरिक मामला है, अंदरूनी मामला है। अब इसको किस तरीके से उन लोग इसका वो करते हैं, लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी सभी के समन्वय के साथ और सभी के आपसी परस्पर विश्वास और स्नेह के साथ जनता के स्नेह को प्राप्त करने की दृष्टि से इस चुनाव में उतरेगी। तो कहीं ना कहीं इन दावेदारों ने शायरी के जरिए अपना गम हल्का करने की कोशिश की है। तो रायपुर दक्षिण से कांग्रेस ने जब से आकाश शर्मा को प्रत्याशी बनाया है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा से पूर्व विधायक और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आकाश शर्मा को बाहरी करार दिया है, जिस पर पलटवार करते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि आकाश शर्मा राजस्थान के तो नहीं है, आकाश शर्मा कहीं के भी हो लेकिन छत्तीसगढ़िया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि बृजमोहन अग्रवाल राजस्थान के रहने वाले हैं। बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। कांग्रेस के 4 गुटों की लड़ाई में बीजेपी के प्रत्याशी घोषणा होने के 3 दिन बाद प्रत्याशी की घोषणा हुई है, और वो भी ऐसा प्रत्याशी जिसका रायपुर से कोई लेना देना नहीं है, जिनका रायपुर से कोई संबंध नहीं है, जिन्होंने रायपुर की जनता की, दक्षिण की जनता की कोई सेवा नहीं की है। आकाश शर्मा राजस्थानी तो नहीं है, छत्तीसगढ़िया है। चाहे छत्तीसगढ़ का किसी बस्तर का कोना का हो सकता है, सरगुजा का हो सकता है, लेकिन राजस्थानी तो नहीं है। आप समझ जाइए कौन है राजस्थानी। रायपुर सेंट्रल जेल में बंद कोल आबकारी कस्टम मिलिंग के आरोपियों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया। ईडी की स्पेशल कोर्ट के आदेश के बाद इन आरोपियों को शिफ्ट कर दिया गया है। अब आबकारी घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर अंबिकापुर जेल में रहेगा। वहीं कोल घोटाले के सरगना सूर्यकांत तिवारी को जगदलपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया है। अनिल टुटेजा को कांकेर जेल, एपी त्रिपाठी को जगदलपुर सेंट्रल जेल भेजा गया। कस्टम मिलिंग के आरोपी मनोज सोनी को दंतेवाड़ा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच रायपुर जेल से शिफ्ट किया गया है। आपको यह भी बता दें कि रायपुर जेल में सिंडिकेट चलाने और वीआईपी ट्रीटमेंट की शिकायत मिली थी।
और इसी के आधार पर कोर्ट ने ये कार्रवाई की। इधर भिलाई में पास्टर बजिंदर सिंह की चंगाई सभा रद्द की गई। चंगाई सभा के बहाने धर्मांतरण का आरोप था। छत्तीसगढ़ बजरंग दल सहित सिख समाज ने आपत्ति जताई थी। विरोध में कलेक्टर से मिलकर आपत्ति जताई और एसडीएम से अनुमति नहीं मिलने पर हाईकोर्ट पहुंचे थे विशेष समुदाय के लोग। हाईकोर्ट ने कलेक्टर के आदेश को यथावत रखा। राष्ट्रपति के दौरे के चलते अनुमति नहीं मिली है। सेना के लिए गोला बारूद बनाने वाली जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में मंगलवार हुए भीषण विस्फोट की अब उच्च स्तरीय जांच शुरू हो रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के निर्देश पर एम्यूनेशन इंडिया लिमिटेड पुणे के सीएमडी देवाशीष बैनर्जी आज जबलपुर पहुंचे और निजी अस्पताल में भर्ती कर्मचारियों का हाल जाना। बता दें कि कल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पिकोरा बम में बारूद की रिफिलिंग के दौरान F6 सेक्शन में भीषण विस्फोट हो गया था। हादसे में अलेक्जेंडर टोपो और रणधीर सिंह नाम के कर्मचारी की मौत हो गई थी, जबकि 13 कर्मचारी घायल हुए थे। 2 कर्मचारियों की हालत गंभीर बनी हुई है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर को इंडियन एयरफोर्स के लिए 1500 रशियन पिकोरा बम बनाने का ऑर्डर मिला और इस हादसे ने पिकोरा बम प्रोजेक्ट को खतरे में डाल दिया। इसलिए रक्षा मंत्रालय ने हादसे की वजह पता लगाने के लिए अब हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। खबर मुरैना से, जहां मोबाइल नहीं देने पर विवाद हो गया। 3 बार फायरिंग के बाद पथराव हो गया। पथराव में एक व्यक्ति घायल हुआ है। पथराव और फायरिंग का लाइव वीडियो सामने आया है। 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के गणेशपुरा का यह मामला है। ग्वालियर से खबर यह है कि एक छेड़छाड़ का आरोपी है जिसका पुलिस ने जुलूस निकाला है। ये जनकगंज पुलिस है जिसे आप देख रहे हैं। इसने जुलूस निकाला। असल में जिसका जुलूस निकाला जा रहा है उसने 13 साल की नाबालिग छात्रा से, लड़की से छेड़छाड़ की थी। नई सड़क इलाके में 21 अक्टूबर को ये घटना हुई थी। जनकगंज पुलिस ने इसका जुलूस निकाला और इसके साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा भी लिखा है। इधर जबलपुर में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और उसके भाई पर फायरिंग की वारदात सामने आई है। 3 नकाबपोश हमलावरों ने गोलियां चलाई। डॉक्टर के भाई के कंधे में गोली लगी है। छिंदवाड़ा से सिविल जज का एग्जाम देने जबलपुर आया था और हाईवे किनारे भाई के साथ कार में बैठकर डॉक्टर सवार था। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के कूड़न गांव के पास देर रात का मामला है। अज्ञात हमलावरों की तलाश में पुलिस जुट गई है। खबर दतिया से, जहां प्राचीन काली मंदिर में चोरी हो गई। बेशकीमती आभूषणों समेत मंदिर के घंटे यहां से चोर चुरा कर ले गए। चोरी की घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। जिगना थाना क्षेत्र के जिगना की घटना है। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में मिलावट के नाम पर बदनाम मुरैना जिले में आज भी मिलावट का कारोबार बड़े स्तर पर हो रहा है। इसका ताजा उदाहरण एक बार फिर देखने को मिला है। मुरैना खाद्य विभाग और प्रशासन की टीम ने 5 जगहों पर छापेमारी की। जांच के दौरान सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सहराना इलाके में साक्षी फूड प्रोडक्ट कारखाने से 40 क्विंटल मिलावटी मावा, मिल्क केक और मलाई बर्फी जब्त की गई। साथ ही 43 बोरे मिल्क पाउडर और 345 लीटर रिफाइंड ऑयल सहित सामान भी दूसरा जब्त किया गया। द शिवपुरी में ऑक्सीजन सिलेंडर की पाइप फटने से मरीज की मौत हो गई। जिला अस्पताल में धमाके की आवाज से अफरा तफरी मच गई। अटेंडर अपने अपने मरीजों को लेकर बाहर भागे। ट्रॉमा सेंटर से मरीज को ग्वालियर रेफर किया गया। शिवपुरी जिला अस्पताल की घटना है। क्या नाम है आपका? और इसी के साथ 5 बजे 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। हम 5 को दीजिए इजाजत और आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम सरोकार। नमस्कार।